प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को, ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूं, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ। खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो। उसके बाद जब आप उठो तो आप अपने जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में। और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा। आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे, बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है। बुड्ढों को जवान कर दे, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना, इनको देखता, 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे पढ़ना करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से पढ़ा। एक बलोच का पढ़ा उससे होने वाला था तो उसने पढ़ा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों? कह रहे भाई ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था? ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माए नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी। बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपकी जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कराबाजिया खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुए लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में, लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है। क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे? तो ये दलील सही होगी? आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं है। अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है? खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखे अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें, या इतनी
हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आए ही नहीं। बस लिटिल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना हाँ वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं बहुत फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो जौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी,